वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों ये स्पेशल वीडियो ना हम अपने चैनल के ऊपर ई पाठशाला चैनल के ऊपर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि 10th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए अभी भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है यार कि पेपर का एंड आ गया है। मतलब लगभग पेपर के 10, 15, 20 दिन बचे हुए और पेपर के लिए तैयारी कैसे करनी है, मतलब क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो खुद मैं फॉलो करता था और साथ में क्या कहते हैं बहुत से ऐसे टॉपर होते हैं जो ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। मतलब अभी भी अगर आपके पास टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए, मैंने इसे फाइनल टर्म एग्जाम इसलिए बोला है क्योंकि अभी भी 10th और 12th क्लास के बच्चों का जो टर्म 1 का एग्जाम होना था ना, टर्म 1 का एग्जाम जो होना था वो दिसंबर के स्टार्टिंग की वीक में होने वाला है, दिसंबर की स्टार्टिंग वीक में होने वाला है। और मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे होते हैं, मतलब नंबर ऑफ द स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही रहती है कि यार मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्या सही तरीका है एग्जाम को प्रिपेयर करने का कि अगर हम 10 या 20 दिन भी पढ़ लें थोड़ा बहुत भी, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके, तो क्या हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो ऑफकोर्स जी हाँ, आप सभी वो स्टूडेंट जो 10th एंड 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, इवन 11th क्लास वाले बच्चे भी है जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल इसीलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं उन सभी बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो लास्ट 20 डेज में भी अपने एग्जाम की सही तैयारी कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बता दूं तो भाई, अगर आप जानते हो जो इस बार स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो क्योंकि हाल फिलहाल जो 2020 में एग्जाम बच्चे देते थे 2020 के कंपैरिजन में अब 2021 के अंदर चीज़ें बदल चुकी है। चीज़ें इसलिए बदल गई है कि एसरेशन बेस्ड और रिड्यूस सिलेबस के बिहाफ पे पेपर का सेटअप हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ भी पढ़ लेना है। तो 20 दिन अगर आपके पास बचे हुए हैं तो आपको सही स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पता नहीं होगी कि कौन सा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, किसके नोट्स बनाने चाहिए, कौन सा एसरेशन बेस्ड है, कौन से एमसीक्यू बेस्ड है, क्योंकि बहुत से स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हैं जिनके एसरेशन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन साथ में रिटर्न वाला भी पेपर आ रहा है। और साथ ऐसा ही बहुत सारे सीबीएसई के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई दोनों टाइप की स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। मतलब अब एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं चलेगा कि आपको पढ़ के नहीं जाना है और भाई आपने बोल दिया कि ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, या दूसरे बच्चे से पूछ लिया कि भाई क्या चल रहा है यार बता दे, थोड़ा बहुत आंसर मैं कर लूँ। देखो टेम्परेरी पास होना है तो टेम्परेरी पास तो कोई भी हो जाता है, कोई भी हो जाता है बिना स्ट्रैटेजी के। अगर आप पेपर में कुछ क्या कहते हैं 20 दिन की तैयारी नहीं भी करोगे ना तो एग्जाम में तो पास आसानी से हो जाओगे। बट मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद ये है कि आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए। और 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी बड़ी बात नहीं है 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाना। ये मैं उन सभी एमसीक्यू बिहाफ के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके इस बार 10th एंड 12th क्लास के बच्चों का एग्जाम एमसीक्यू बिहाफ पे आने वाला है। सो आई होप आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे। समय है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। बिकॉज अगर ये स्ट्रैटेजी अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत सारी चीजें मिस कर सकते हैं। सो ठीक है, हियर वी गो एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में अभी भी ये क्या सही मायने में 20 दिन के अंदर तैयारी हो सकती है, क्या कोई पॉसिबल रीजन है, कोई पॉसिबल वे है कि सही तरीके से स्ट्रैटेजी है और सही मायने में है। आप देखेंगे आपको समझ में आया कि हाँ यार इस तरीके से अगर मैं तैयारी करूंगा, इस तरीके से अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा तो मुझे पता है कि मेरा मैथ्स का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम, हिस्ट्री का एग्जाम, एसएसटी का एग्जाम, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसकी तैयारी आपकी ठीक तरीके से हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि यार पॉलिटिकल दिन में पढ़ूं या रात को हिस्ट्री पढ़ूं, रात में हिस्ट्री करूं या दिन में पॉलिटिकल करूं। तो ये मैथ्स करूं, साइंस करूं, फिजिक्स करूं, मतलब जो भी आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इनमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हिस्ट्री पढ़ूं पहले या पॉलिटिकल पढ़ूं पहले, आसान सब्जेक्ट पढ़ूं या इजी सब्जेक्ट पढ़ूं पहले में। ऐसे सेम ज्योग्राफी के साथ कॉमर्स के बच्चे होंगे या मैथ्स कब करूं, कॉमर्स कब करूं, बिजनेस कब करूं, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लाने से दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स पूरे खत्म हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ऐसा फोकस रखना है, आपको ऐसा फोकस रखना है कि यार मुझे 40 में से 40 लाने, मुझे उस मछली की आंख में निशाना रखना है, मुझे बिल्कुल मछली की आंख में निशाना रखना है और मुझे उसी पे फोकस रखना है। इसीलिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास अभी सेल्फ कंट्रोल की पावर है ही नहीं। पावर सेल्फ कंट्रोल, माइंड को कैसे ट्रेन करना चाहिए, किस तरीके से बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये स्ट्रैटेजी इसीलिए बेटर होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है कि किस समय पे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो देखो लाइफ के अंदर ना, सबसे पहले आप कुछ करे मत करे अपने एग्जाम के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए।
आप इस धरती के ऊपर जितने भी महान इंसान को देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, कबीर, सूरदास, प्रेमचंद, जितने भी महान इंसान रहे हैं यहाँ पे इस धरती के ऊपर, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, कोई भी एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा का समय था? ऑफ कोर्स एक दिन के अंदर उनको 24 घंटे ही मिलते थे, और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोगों के पास 24 घंटे हैं, अगर 24 घंटे हैं आप लोगों के पास, तो उन महान इंसानों के पास भी 24 घंटे, जो आईएएस, आईपीएस और पीसीएस के एग्जाम को क्रैक करते हैं तो उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। बट दिस इज हाउ दे मैनेज देयर टाइम मैनेजमेंट। वो कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को फोकस करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप हिस्ट्री में अच्छा पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल आपका वीक होना चाहिए, ज्योग्राफी आपका वीक होना चाहिए, इकोनॉमिक आपका वीक होना चाहिए, बिजनेस स्टडी आपका वीक होना चाहिए, या इवन जो भी और भी सब्जेक्ट है। अगर मैं आर्ट्स वाले बच्चों को कह रहा हूँ तो मैं एग्जाम्पल आर्ट्स वालों का दे रहा हूँ, कॉमर्स वालों का भी अलग हो सकता है, हिस्ट्री वालों का, सॉरी आपका साइंस साइड वालों का अलग हो सकता है। उन सभी लोगों के लिए इन 24 घंटे का टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अब ना मुझे इतना पता है कि 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों का ना सबका टाइम शेड्यूल फिक्स होता है। इसी दौरान अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल भी सबमिट करवाया जा रहा होगा, इसी दौरान आप लोगों के पास कई काम होंगे, आपको नोट्स भी बनाना है, आपको पढ़ना भी है, आपको खेलना भी है, आपको सोशल मीडिया हैंडल्स भी चलाने हैं, आपको कहीं और भी जाना है। बट मैंने क्या कहा, मछली की आंख में निशाना बनाए रखिए, टाइम मैनेजमेंट को ऐसे इस्तेमाल करिए कि आप अपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपना टाइम देखिए कि मेरे पास सही समय कब है। क्या मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ के पढ़ सकता हूँ या रात में 8 बजे के बाद पढ़ सकता हूँ? आपका ट्यूशन का टाइम क्या है, आपका किसका टाइम टेबल है, सभी टाइम टेबल के हिसाब से वो वाला टाइम सेट करिए जहां पर आप सब्जेक्ट्स को बांट सकते हैं। देखिए, कंटिन्यू एक ही टाइम में 5 घंटे पढ़ लेना किसी के बस की बात नहीं है। पढ़ने वाले तो 8-8, 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर 12th क्लास का बच्चा 5 घंटे नहीं पढ़ता, और इवन आर्ट्स वाला बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, जहाँ तक मुझे पता है 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने समय को 3 कैटेगरी में बांट दें, 3 फ्रेज में बांट दें, 3 फ्रेज के अंदर बांट दें, तो मुझे लगता है कि 3 फ्रेज में अगर आप 2-2 घंटे देके पढ़ भी रहे तो मुझे लगता है कि फिर वो आपके लिए बेनिफिट है। मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको अर्ली मॉर्निंग एक टाइम सेट करना है, दोपहर का एक टाइम सेट करना है और रात का एक टाइम सेट करना है। 3 टाइम अगर आपने सेट कर लिए, उसके हिसाब से आप लोग 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हुआ तो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार हिस्ट्री पढ़ के देखिए, फिर ज्योग्राफी पढ़ के देखिए, फिर क्या कहते हैं आपका पॉलिटिकल पढ़ के देखिए। सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए। टाइम मैनेजमेंट तो आपको बनाना पड़ेगा, एक डायरी बना लीजिए कि भाई हिस्ट्री के अंदर मान लीजिए कि 7 चैप्टर आ रहे हैं, मान लीजिए 5 चैप्टर आ रहे हैं, पॉलिटिकल के अंदर भी 5 चैप्टर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके जियो के अंदर भी 5 चैप्टर आ रहे हैं। हमें हिंदी भी प्रिपेयर करना है, उसमें 5 चैप्टर आ रहे हैं, हमें इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है तो उसमें 5 चैप्टर आ रहे हैं। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? टोटल 25 चैप्टर हो गए। अब 25 चैप्टर को मुझे 20 दिन के अंदर खत्म करना है ना? तो टाइम मैनेजमेंट होगा तभी तो 25 चैप्टर तो 20 दिन में खत्म हो पाएंगे। अब इन्हीं 20 दिन के अंदर खत्म करके नोट्स भी बनाने हैं, तो एक दिन के अंदर आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आपके पास है, मतलब क्या करो, अगर सुबह 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई 2 सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री ले लो या जियो ले लो। दोपहर में पढ़ रहे हो तो फिर जियो या क्या कहते हैं फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट लीजिए। रात में जब आप सोने जा रहे हैं, 8 बजे आपने बेड पे आप पहुंच गए, आप सोने जा रहे हैं, फोन को साइड में रख दीजिए। फोन को साइड में रखा, आप सोने जा रहे हैं, आपने कहा यार चल हिस्ट्री का आज एक पूरा चैप्टर देख लेता हूँ, आज पूरा एक चैप्टर देख लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ कि मैंने पढ़ तो पहले भी लिया है। मैं पूरी की पूरी वीडियो यूट्यूब पे देख लूंगा, ये पाठशाला चैनल से, और पूरा कंटेंट देख लूंगा। मैं देखने के बाद सुबह मॉर्निंग में उठा, नोट्स बना लिए। क्योंकि अगर आपने देख लिया और उसके बाद कोई एक्शन नहीं करा, देखो एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन नोट्स बनाओगे तो फिर आपको बाय रिटर्न, क्योंकि जो हम लिखते हैं ना वो हमारे ब्रेन पे छपता चला जाता है, वो सारा कुछ छपता चला जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तीन टाइम पीरियड बांटना पड़ेगा। एक ही बारी में 2 घंटे पढ़ के फिर 22 घंटे घूमते रहो, खेलते रहो, खाते पीते रहो, आप वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। क्योंकि 2 घंटे पढ़ने के बाद उसको पचाना भी तो पड़ेगा, उसको पचाना भी जरूरी है ना। सो दैट इज वाई ये आपके लास्ट प्रिपरेशन में काम आता है, क्योंकि आपको पता है ना लास्ट टाइम पे हमारे पास समय नहीं बचता है ना। हमारे पास
चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फायदा। कहने का मतलब ये कि जब टाइम ही निकल गया तो पढ़ने से क्या फायदा। 20 दिन बचे लेकिन आपके पास, तो 20 दिन में आपको 6 घंटे टाइमलाइन बना लीजिए। 6 घंटे के अंदर सारे सब्जेक्ट को 2 घंटे के अंदर 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं। ऐसे सारे चैप्टर आप कवर कर लेंगे, मतलब 25 चैप्टर में एक अंदाजा मान के चल रहा हूँ कि 25 चैप्टर आपको 20 दिन में खत्म करने हैं। तो अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे में से 2 घंटे के अंदर 2 चैप्टर भी खत्म कर दे रहे हैं, तो भी आप एक दिन के अंदर 6 चैप्टर खत्म कर देंगे। और 6 या 18, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर आपके सारे चैप्टर आप पढ़ के खत्म कर देंगे। अब पढ़ने के बाद क्या आता है, आप पढ़ते पढ़ते अगर आपने नोट्स को प्रिपेयर नहीं कराना तो कोई फायदा नहीं होगा। नोट्स को प्रिपेयर करने का सिंपल सा तरीका होता है, मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा, आपने पूरी वीडियो देख ली हिस्ट्री का, आपको कुछ ऐसा माइंड मैप बनाना पड़ेगा। आप माइंड मैप बना लीजिए, माइंड मैप बना लीजिए हिस्ट्री का पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा मैंने जो पूरा चैप्टर बताया हुआ है ना, उसको आपको माइंड मैप ये कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, ये खुद से बना लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, खुद से बना लीजिए। रिवीजन नोट्स माइंड मैप बनाना जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन जब आप पेपर के लास्ट 24 घंटे बचे होंगे, लास्ट 2 घंटे बचे होंगे, लास्ट पेपर के अपने एक पेपर खत्म करा और एक ही दिन आपके पास बचा हुआ है, तो आप सारा का सारा दोबारा सारी वीडियो तो ना देखोगे, फिर तो 24 घंटे आपके पास बचेंगे। तो 24 घंटे में अगर आपके पास माइंड मैप होगा, मान लीजिए कि 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं एमसीक्यू के अंदर, आपके पास माइंड मैप है, आपको सिर्फ 5 पन्ने ही पढ़ने हैं, सोचिए। सो दैट इज वाई रिवीजन नोट्स और माइंड मैप यहाँ पे बहुत अच्छे कारगर साबित होते हैं। आपके 3 से 4 दिन के अंदर, आप 5 दिन के अंदर 6 घंटे पढ़ के आपने सारे के सारे चैप्टर्स को क्या करा, पढ़ लिया, बस पढ़ लिया। दिमाग में पता तो चल जाएगा, दिमाग को मैसेज तो मिल जाएगा कि मतलब ये बंदा पढ़ने लग गया है, पढ़ रहा है या पढ़ चुका है और दोबारा रिवीजन कर रहा है। जितनी बार देखोगे, देखो फिल्म होती है ना, फिल्म को जितनी बार देखा जाता है माइंड के अंदर एक एक किरदार, एक एक सिचुएशन, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छपता चला जाता है। सेम ऐसा ही वीडियो देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप में कोशिश करिए कि एक ही पेज के ऊपर पूरा का पूरा माइंड मैप बन जाए, कि आपको पेपर से पहले सिर्फ 5 चीजें पढ़नी पड़े, सिर्फ 5 पेज पढ़ने पड़े। या आपका रिवीजन नोट्स अगर आप बना रहे हैं, रिवीजन नोट्स हमने क्या कहते हैं ई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के। अगर आप दूसरे कॉमर्स के हैं, साइंस साइड के हैं, तो भी आप लोग यही करिए। 10th क्लास के हैं तो भी आप लोग यही करिए। मैथ्स वाले बच्चों के लिए है तो मैथ्स वाले सारे बच्चे एक ही पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लीजिए एक चैप्टर के, वो बहुत आसान है। मतलब आप जितना नोट्स को और रिड्यूस कर देंगे ना, तो पेपरों के टाइम पीरियड के अंदर उन टॉपिक्स के रिवीजन करने के लिए आपको बहुत आसानी मिल जाएगी। ये फोकस करना ज्यादा जरूरी है जो मुझे लगता है। अब मान लीजिए कि आप लोग क्या कहते हैं, आपने 3-4 दिन के अंदर पढ़ लिया, 5-6 दिन के अंदर पढ़ लिया, 10 दिन के अंदर पढ़ लिया, आपने रिवीजन नोट 15 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर बना लिए, बचे फिर भी आपके पास 15 दिन। और लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजिक वाइज अगर आप रिवीजन नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन नोट्स बनाने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि किन क्वेश्चंस के ऊपर हम फोकस करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास। कोई कहता है कि आर डी शर्मा ले लो, कोई कहता है कि ओसवाल ले लो, कोई कहता है कि ये ले लो, वो ले लो, भलान ले लो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहा है कि ये गाइड बेस्ट है, ये कुंजी बेस्ट है। भाई हम लोग जब कॉलेज का एग्जाम देते थे, हालांकि मैंने तो पढ़ के दिए, लेकिन मैंने देखा है लास्ट ईयर में बहुत से लोग कुंजिया खरीद लेते हैं और लास्ट के 10 सैंपल पेपर, जो पिछले साल के 10 सैंपल पेपर आए हुए हैं, उनको ही सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इस बार 2021 के अकॉर्डिंग सिलेबस के पैटर्न में चेंजेस हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप पिछले एग्जाम जो अभी तक हुए हैं ना, जो भी हुए हैं कहीं पे भी, तो मतलब राजस्थान में अभी हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, यूपी में अगर हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, दिल्ली में अगर हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, या कहीं किसी दोस्त ने क्या कहते हैं अभी सैंपल पेपर खरीदा है, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की फोटोकॉपी करा लो और सिर्फ उन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करो, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। 99.9% ऐसा होता है, 99.9% ऐसा होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे तो पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था वो दोबारा आ गया, लेकिन अगर आप देखें तो 11th, 12th, 9th, 10th इनका सिलेबस और चैप्टर सफिशिएंट है, उतना ही सफिशिएंट है जितना बुक के अंदर दिया गया है, उससे बाहर वो दे नहीं सकते हैं। सो दैट इज वाई आपको फोकस किस पे करना होगा, फोकस उस पे करना होगा कि लास्ट 5 या 7 या 10 ईयर्स के अगर कोई सैंपल पेपर थे, उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे, या जो अभी नवंबर से पहले आपके जो पेपर्स का टेस्ट हुआ है एमसीक्यू का, या दूसरे दोस्तों का हुआ है, दूसरे स्कूलों का हुआ है, उनसे क्वेश्चन पेपर ले लो, क्वेश्चन पेपर ले लो। और ये सबसे मोस्ट वन ऑफ द इफेक्टिव वे होता है प्रिपरेशन करने के लिए एग्जामिनेशन में ड्यूरिंग लास्ट 20 डेज के लिए। मान लीजिए आपने चैप्टर्स भी नहीं पढ़े, आपने वीडियोस देख ली, बस आपने नोट्स भी नहीं बनाए,
मैं नोट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फाइनल टर्म में आपको प्रिपरेशन रहती है, बहुत फायदा रहता है नोट्स बनाने का। ये फायदा होता है कि आपको फ्यूचर तक चीज़ें याद रहती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको बस टेम्प्रेरी पास होना होता है, तो उनके लिए बहुत बेटर तरीका है। मतलब कुछ मत करिए, आप बिल्कुल इफेक्टिव वे के अंदर आप प्रीवियस सैम्पल पेपर उठा लीजिए, नवंबर से पहले जितने भी रिसेंटली हुए थे, दूसरे स्कूलों में हुए थे, आपके दोस्तों के हुए थे, दूसरे स्टेट्स में हुए थे एमसीक्यू के, उन क्वेश्चंस को उठा लीजिए, उनको देखिए कि यार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन्हें बना लीजिए। अब रिवीजन नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन नोट्स बनाने का फायदा ये होगा कि पेपरों से 1 घंटे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि यार मुझे पढ़ना क्या है। हाँ, दूसरी अच्छी बात यह है कि आपको शिफ्ट बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना कि सुबह, इवनिंग में, दोपहर में, मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं आपके पास कोई बंदा नहीं रख सकता कि तुम्हारी कनपट्टी बंदूक रख, इसकी कनपट्टी बंदूक रख, अगर ये पढ़ेगा तो उड़ा दियो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। आपको ही सोचना पड़ेगा कि मुझे सुबह क्या पढ़ना है। मैंने कहा यार मुझे ना सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो मैंने कहा ठीक है इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पढ़ लूँगा, इंग्लिश के चैप्टर पढ़ लूँगा। मैंने कहा रात को सोते सोते म्यूजिक सुनते सुनते मुझे मैथ्स पढ़ने की आदत है, तो मैं मैथ्स पढ़ लूँगा। तो सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई ये फिक्स टाइमिंग है, मैं आपको बोल दूँ कि रात को मैथ्स पढ़ना है तो आप कहोगे जी ये पाठशाला में सर ने कहा था जी मैथ्स पढ़ना है। मैंने कहा कि नहीं रात को हिस्ट्री पढ़ना है। भाई हर किसी का अपना टेस्ट होता है पढ़ने का, हर किसी का अपना तरीका होता है, तो आपको सही सिस्टम के हिसाब से, आपने कहा रात को मुझे लेट नींद आती है तो उस हिसाब से मुझे क्या कहते हैं इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ लेने चाहिए। मैं आज 5 चैप्टर ही एक बारी में पढ़ जाऊंगा, पढ़ लेते लोग, पढ़ने वाले पढ़ लेते। तो आपको ये शिफ्ट बनानी ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्ट्स के बीच में शिफ्ट बनाएंगे तो आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे और कोई इशू नहीं होगा। दूसरा, इन दिनों थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। मात्र 20 दिन की बात है, फेसबुक, यूट्यूब, इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए करिए। जैसे मैंने कहा कि रिवीजन नोट चाहिए, माइंड मैप चाहिए। अगर किसी दोस्त से नहीं मिला तो नेट पे माइंड मैप अवेलेबल होते हैं, माइंड मैप उनको ढूंढिए, उनमें ज़्यादा टाइम दीजिए। 20 दिन की बात है तो 20 दिन की प्रिपरेशन में कोई बड़ी बात नहीं होती है। और लास्ट में जब आपका पेपर हो, बिंदास होकर रिवीजन नोट्स पढ़िए, रिवीजन नोट्स या लास्ट 5 ईयर सैम्पल पेपर पढ़िए या जो एमसी क्वेश्चन आए वो पढ़िए और आपका बेटर, बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपका पेपर जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। जो बच्चे अभी तक कंफ्यूज हो रहे थे कि किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जानदार है। जिन लोगों को नहीं पता है कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे सके, क्योंकि लास्ट 20 डेज़ में भी हम छक्का मार सकते हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं, होता है पॉसिबल, बस अगर आप चाह ले तो। ठीक है, सो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा।